टेस्ट नंबर 7। ये बिहार दरोगा का मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये टेस्ट सीरीज़ अभी चला रहा हूँ। इससे पहले मैंने 6 टेस्ट सीरीज इसका अपलोड कर दिया है और इससे पहले मैंने जो रुक्मणी प्रकाशन का प्रीवियस ईयर का जो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन था, जो 2008 से लेके 2022 तक जितना भी सेट था, मतलब उसका क्वेश्चन था, मैंने वो ऑलरेडी पहले से करा दिया है। आप नहीं देखें तो वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। और आइए बिना देरी के क्वेश्चनों को देखते हैं। करें निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। तो इसमें चिमटा सबसे भिन्न हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये मोमबत्ती हो जाएगा। करें कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। करें किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने पर परिक्रमण काल बढ़ती है। देखो ये गलत है। परिक्रमण काल बराबर होता है ना कक्षा के परिधि बटा कक्षीय चाल होता है, यानी कि कक्षा के परिधि। यहाँ देख लीजिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, कक्षा के परिधि बटा कक्षीय चाल होता है। कक्षीय आपका चाल होता है। तो यहाँ से समझ लीजिए एक बात, अगर कह रहा है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, तो अगर मतलब यहाँ अगर कक्षीय चाल को बढ़ाएंगे तो इसका जो काल होगा ना, परिक्रमण काल, वो तो हमेशा घटेगा ना। और चूँकि यहाँ कह रहा है कि बढ़ती है, तो इसको ये पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। अगर है किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। अब देखो अगर ये कक्षा के परिधि हम घटाएंगे तो इसमें बढ़ेगा कहाँ है, तो ऑलरेडी घटेगा ना। अगर इसमें बढ़ाते तो बढ़ता, तो यानी कि 1 और 2 दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव निर्भर करता है, यानी कि उसकी घनत्व पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन हो जाएगा। ताप गति का प्रथम नियम संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेंस की क्षमता घट जाती है। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ससंयोजी यौगिक के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। नदी का गंदा जल उदाहरण है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निलंबन विलयन का हो जाएगा। चार्ल्स का नियम का अचर यानी कि आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोरेस का अयस्क है, तो ये सोडियम का हो जाएगा। घास में कौन सा अम्ल होता है, तो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन है, तो एडवर्ड टेलर हो जाएगा। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की प्रतिमान घटती है। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। एक्वारेजिया मिश्रण है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस में आपका नाइट्रिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है, तो लवक में। न्यूट्रॉन इकाई है, तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तन का। गेहूं, मक्का, बांस किस कुल से संबंधित पौधा है, तो ग्रेमिनेसी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुष्प का नर भाग है, तो पुंकेसर हो जाएगा। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, तो सेमोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है, तो मोलस्का हो जाएगा। वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो पित्ताशय में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, तो ग्नोरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य बौनापन होता है,
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सलाहकार प्रधानमंत्री पीके मिश्रा, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल का जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही के दिनों में जनजातीय का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उड़ीसा। काकड़ू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। ग्लोब हैंगर इंडेक्स 2022 के प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में कौन सा स्थान मिला? तो 107 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ये ईरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए डी राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 को शरथ कमल अंचत को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का सर्वाधिक पदक प्राप्त, तो कुश्ती, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्विक ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देविका रंगाचारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल में तपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित, तो 2024 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष की शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2021 हो जाएगा। कार्बिलान कप का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। मुद्रा वह वस्तु है जिस पर वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा का संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो रॉबर्टसन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? तो प्रतिभूति घोटाला से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है? तो सराय नाहर राय, ये हो जाएगा सराय नाहर राय। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ केवल 2 राइट है। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो कुषाण काल से। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो मृक्ष काटिकम। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था, तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। निम्न में से कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? बाबर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है? तो वुड डिस्पोज लागू होना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र, तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रिडल्स इन हिंदुलॉजी के लेखक कौन है? तो BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये विकल्प गलत है, बाकी सभी सही है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो मजहर उल हक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष, तो 1894 में हो जाएगा। आगत हवाई अड्डा स्थित है, तो लक्षद्वीप में हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो यंगप्पा दारा से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 6 किस नदी पर है?
तो बराक नदी पे है। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लवणती राज्य मुख्य है? तो केरल हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ करें कि जलोढ़ मृदा में पोटाश चूने की अधिकता होती है, बात सही है। जलोढ़ मृदा का चौथा भाग में वर्गीकृत किया गया है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों को घर कहा जाता है? तो ये अंडमान निकोबार को कहा जाता है। मैकोर्नी कौन सी फसल की किस्म है? तो गेहूं की। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है? तो बकरी से। उसके बाद ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो सुषमा की जलधारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। दस्ते ए कबीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ईरान में है। सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। पाखुपीला किस राज्य की लोक नृत्य है? तो मिजोरम का है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं? तो उषा मेहता हो जाएगा। लोकतंत्र व्यवस्था में अभिप्राय है? तो ये शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना, ये आपका जो है। निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है? तो बांग्लादेश को। शाकाहारी समिति का गठन करना कौन से मौलिक अधिकार है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी कार्यपालिका हो जाएगा। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो अपीलीय अधिकारिता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश की गृहीत किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो मिजोरम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो समाजवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो ये आपका 45 होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता किया जाता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 350 के बी में। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें? तो कर्नाटक ये हो जाएगा, गलत है। 230 सीट नहीं है इसमें यहाँ पे। लोक लेखा समिति मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन से किया गया? तो ये 1999 2014 में। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 26, 75 और 23, 20 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है? तो देखो मैं इसको लॉजिक बता दे रहा हूँ आपको। इसमें से पहले 5 घटा लेना और इसमें से 6 घटा लेना, ठीक है। और घटाने के बाद जो अंतर आपको प्राप्त होगा ना, वो 356 प्राप्त होगा। यानी कि देख लो अब किससे कटेगा, तो यानी कि 178 का दुगुना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है, पहले इसमें से 5 घटा देना है, इसमें 6 घटा देना है, और जो बचेगा ना उसमें से 1 को घटाना है, तो आपको प्राप्त होगा 256। और 256 कितना का, इतना का 178 का दुगुना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस सवाल को बिना सोल्व किए ही बना सकते हो। कौन सी संख्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। तो सिंपल सी बात है, 9 का मल्टीपल होगा। तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या तो पूछ रहा है ना, तो आपका 9 का मल्टीपल तो होना चाहिए। तो 144 9 का मल्टीपल बाकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब करें, एक डीलर ने 4% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 120 में अधिक बेचा जाता तो 8% का लाभ होता। तो देखो जब भी इस एक वस्तु को हानि और लाभ की बात करें ना,
और अधिक जो दिया ना तो ये दोनों के सम के बराबर ये होगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 यूनिट के बराबर 120 हो जाएगा। तो 1 यूनिट के बराबर 10, तो 100 यूनिट के बाद 1000 हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि जब तो क्या मिला 1000, हमको मिल गया क्या, क्रय मूल्य मिल गया। क्या मिल गया, क्रय मूल्य। अब हमको विक्रय मूल्य आपको बताना है, तो इसमें 100 से भागा कर देंगे और 100 से भागा कर देंगे, 110 से गुणा कर देंगे ना, तो 1100 प्राप्त आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है। अब यहाँ देखिए अंतर किया है कि इसमें से 7 घटाया है, 7 घटाया तो 9। ठीक है, 7 इसमें से घटाओगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 में 3 से गुणा करें तो 27। अब इसमें 8 घटाएंगे तो 19 प्राप्त हुआ, 19 में 4 से गुणा करेंगे तो 76 हो गया। अब इसमें 9 घटाएंगे तो आपका 67 हो गया, और इसमें से आपको 5 से गुणा कर देंगे तो इतना प्राप्त हो गया। अब इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना होगा आपको 325, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो किसी कार्य के निश्चित कूट भाषा को नेशन को ये लिखा गया है, तो देखो 13 ये दोस्त लाइन भाग गया। ये जो 100 नंबर क्वेश्चन है आप बना दीजिएगा, देख लीजिएगा बन जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है।